करोड़ लाल इसन के इलाके फतेहपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। खातून समेत 3 अफराद जाम बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। जाम बहक होने वालों में इरशाद बेगम, अली अब्बास और हुसनैन आबिद शामिल। सरगोधा चक नंबर 27 में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नामालूम मुल्जिमान ने कुल्हाड़ियों के वार करके 6 साला बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। पुलिस ने 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। चिन्नौट के नवाही इलाके चक नंबर 208 में मुखालिफिन की फायरिंग से 1 शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। मकतूल की शनाख्त असद के नाम से कर ली गई। जख्मियों में मोहम्मद शफी और मोहम्मद इरफान शामिल। DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफाबाद में अफसोसनाक वाकया, नहर में डूबकर 3 नौजवान जाम बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों को निकाल लिया। शनाख्त आमिर हुसैन, राना तैमूर और उमर के नाम से कर ली गई। अहले इलाका का नहर में नहाने पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। साहिवाल में मामूली झगड़े पर कत्ल की वारदात। अहमद सईद और साजिद नामी मुलजिम ने नुशेर नामी शहरी को गला घूंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर गुरसा सरापा एहतजाज। और पेशावर में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ इलाकों में 153 दुकानें सील करके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान कहते हैं गिरा फरोशी के करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन के इलाके फतेहपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में खवातीन समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। लाशों को तहसील अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मी को भी तशवीशनाक हालत में मुल्तान रेफर कर दिया गया। जाम बहक होने वालों में इरशाद बेगम, अली अब्बास, हुसनैन आबिद शामिल हैं, जबकि जख्मी की शनाख्त जैनुल आबिदीन के नाम से हुई है। मुस्तफाबाद नहर में नहाते हुए 3 नौजवान डूबकर जाम बहक हो गए। डूबकर जाम बहक होने वालों में आमिर हुसैन, राना तैमूर और उमर शामिल है। अहले इलाका का कहना है कि नहर में नहाने पर पाबंदी है। इस नहर में हर साल 10 से 15 नौजवान डूबकर जाम बहक हो जाते हैं। इस खूनी नहर में नहाने पर पाबंदी में अमल दरामद करवाया जाए। इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजामात नहीं किए जाते। शुजाबाद थाना राजाराम लुत्फपुरा में बकरियां बचाने हुए 2 भाई कुएं में जाकर जाम बहक हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और लाशों को निकाल लिया गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी। साहिवाल में मामूली झगड़े पर कत्ल की वारदात। अहमद सईद और सज्जाद नामी मुलजिम ने नुशेर नामी शहरी को गला घूंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर वुरसा सरापा एहतजाज बन गए।
अब आपको बताएं कि सरगोदा चक नंबर 27 में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नामालूम मुल्जिमान ने कुल्हाड़ियों के वार करके 6 साला बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इतला मिलते ही एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सदर, एसएचओ थाना सदर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और मुकदमे की फौरी इंदराज का हुक्म दिया। मकतूल के वालिद की निशानदही पर 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चन्योट के नवाही इलाके चक नंबर 208 में मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। मकतूल की शिनाख्त असद के नाम से कर ली गई, जबकि जख्मियों में मोहम्मद शफी और मोहम्मद इरफान शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौमौलूद बच्चा दम तोड़ गया। वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए। अहले खाना का कहना है कि हामिला खातून का बरवक्त ऑपरेशन ना होने की वजह से बच्चा जाम बहक हुआ। लवाहिकीन ने आला अफसरान से नोटिस लेते हुए डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं कि रावलपिंडी पुलिस की जरान पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। गुज़श्ता 1 माह के दौरान 8 संगीन मुकदमात में मुलव्विस 21 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। देखते हैं अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट। रावलपिंडी CPO ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और सहाफियों के एजाज में दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान अहम मुकदमात में रावलपिंडी पुलिस को मिलने वाली कामयाबियों के हवाले से सहाफियों को आगाह किया गया। इस मौके पर SSP ऑपरेशन वसीम रियाज ने सीनियर अफसरान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 20 दिनों में 1 महीने के दौरानिये में ट्रेस हुए वो आपके साथ शेयर करें। एक तो आपको याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और स्पेसिफिकली जो हमारी तहसील मरी है उसके अंदर एक इंसिडेंट 7 जनवरी को हुआ। उसके बाद पुलिस ने एक इनिशिएटिव प्लान किया कि किस तरीके से हम जो टूरिस्ट वहाँ पे हैं उनको फैसिलिटेट करें और कौन कौन सी SOPs अपनाई जा सकती हैं कि जो 7 जनवरी के रात को हादसा पेश आया वो दोबारा न पेश आए। इस हवाले से हमने एक विदिन रावलपिंडी पुलिस एक सेपरेट पुलिस यूनिट के क़याम का जो है वो आइडिया लेके आए, जिसका नाम मरी टूरिज्म पुलिस होगा और ये डेडिकेटेड पुलिस फोर्स होगी जो कि टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे जो लॉजिस्टिक्स की प्रोक्योरमेंट है वो शुरू हो चुकी है, हमारे जो पुलिस एहलकार हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी जो हमारा इनिशिएटिव है वो CIA रीऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है। CIA रावलपिंडी के अंदर उस तरह एक्टिव नहीं थी जिस तरह होना चाहिए, तो CIA की रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला किया गया। इसमें जो नए लोग हैं उनकी प्रॉपर वेटिंग जो हमारी एजेंसीज हैं उनसे कराने के बाद साफ सुथरे लोग इसमें ले आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद CPO रावलपिंडी उमर सईद मलक ने CIA की कार्रवाइयों के दौरान बरामद होने वाली गाड़ियों की चाबियां भी उनके मालिकान के हवाले की। इस मौके पर पुलिस के आला अफसरान के अलावा जिली अमन कमेटी के चेयरमैन अल्लामा इजहार बुखारी और जिली खतीब मुफ्ती इकबाल रिजवी भी मौजूद थे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अनवारुल हक मुगल KN न्यूज़। आगे बढ़े आपको बताएं कि ठहरी मीरवाह के नवाही गांव में खातून 62 अफराद के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। मंजूरा चाकरानी नामी खातून ने कहा कि 62 अफराद ने उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पेशावर में गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। मुख्तलिफ इलाकों में 153 दुकानें सील करके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामिया अफसरान ने अंदरून शहर बाजारों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह का कहना था कि इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ठहरी मेरवाह में लियाकत नामी शहरी बासर शख्स के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। शहरी का इस हवाले से क्या कहना था, आइए जानते हैं। जो को भी हक नथो अदा करने लियाकत जमादार है जो ॾाढो मुड़सा असांजे ज़मीनुनि ते घरनि ते रस्तनि ते उन जा कब्ज़ा आहिनि। जेकॾहिं को बचो ॿार असां अचूं वञूं था त लच्छू कुआयूं फिर रस्ते ते झलियो बीठा आहियूं, उन असांखे अचण खां पाबंद था कनि। तारो अॼु खां 8 ॾींहं अॻु में हिकिड़े गुलाम रसूल जे घर ते कब्ज़ो कराई, जंहिंजो फ़ैसिलो इक़बाल दस्ती वटि रखियो वियो। जेको फ़ैसिलो थियो उहा माप करण जे लाइ बि अॼु 15 ॾींहं थिया न पियो थिए। उन माप करण जे बजाए उन फ़ैसिले खे निपाइण जे बजाए अॼु राति 11 बजे मुंहिंजी ज़मीन जेका कोर्ट डिग्री कई आहे, उन डिग्री थियल ज़मीन मूंखे अता कई वई। चननि खां मिली आहे, चने खे मिली आहे। उन ते लियाकत दस्ती पुटनि भाइरनि समेत ॿिटनि पंहिंजे मददगारनि समेत कब्ज़ो करे पाणी छॾे खून जा दरकार ॾिनऊं, असांखे भॼाए कढियो। त असां ग़रीब माण्हू असांखे पनाह ॾिन। मां याकीन थो कयां वज़ीर आला सिंध खे ऐं DIG सखर खे, SP खैरपुर खे त ही ऑफिसर माण्हू आहे, पुलिस जो जमानदार आहे, हिन असांजो वेहण वेह करे छॾियो आहे। अचणु घुमण फिरण असांखे नथो ॾे। हिन जो ॻोठ जो चङो मुड़ुसु आहे, हिन सां 200-250 माण्हू गॾु आहिनि। असांखे हुन खून करण जूं मारण जूं धमकियूं आहिनि। घरनि ते बि कब्ज़ा आहिनि त ज़मीन ते बि कब्ज़ा आहिनि। बस वारनि खे अपील था करियूं त असांजी जाइज़ मदद कई वञे, इनकारियूं कयूं वञनि त जेकॾहिं असां ग़लति आहियूं त असांखे ज़रूरत असांजी हेॾे ॾाढे मुड़ुस मूं जान छॾाए ॾिने। ख़ुदा ज़मीन 24 गुंठा आहे जेका कोर्ट मां डिग्री कई आहे, कोर्ट ॾियाराई आहे, डिग्री कई आहे। उन ते असांजी कब्ज़ो ॾियारायो आहे कोर्ट ते। राति 11 बजे हुन पाणी पराओ पाणी पंहिंजो छॾे माण्हू 50-150 खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अच्छी यादें कोई कैसे भूल सकता है। जिप्सी अमेजिंग क्रीम ने कितना साथ दिया था मेरा। लासानी जिप्सी अमेजिंग क्रीम पर मेरा पूरा एतमाद है। पहले से भी बेहतर, कील छाया साफ, रंगत में निखार, खूबसूरती कल भी, खूबसूरती आज भी। लासानी जिप्सी अमेजिंग क्रीम और अमेजिंग सोप। अब मिला ना गर्मी का सही तोड़ कैनन के नए रूम कूलर से, जिसका इंपेलर टाइप फैन दे आपको दूर तक ठंडी हवा और जंबो साइज वाटर टैंक दे आपको बार बार पानी भरने से आजादी। कैनन, जिसकी जदीद आइस पैक टेक्नोलॉजी दे ठंडी हवा और इसकी सही ऊंचाई से मिले बेहतर एयर सर्कुलेशन, अब नई खूबसूरत बॉडी में। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर, ठंड पा दे। कैनन। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सियालकोट में पुलिस एहलकार की ही गाड़ी चोरी हो गई। थाना मोतरा की हदूद में टाउन जाम के चीमा के रहायशी राना तनवीर का कहना है कि वो अपने गाड़ी में अपने घर गया और तबीयत नासाज होने की वजह से सो गया। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो उसकी गाड़ी गायब थी। गाड़ी में रजिस्ट्रेशन, पुलिस सर्विस कार्ड, इंश्योरेंस कागजात और 1 लाख रुपए नकदी भी शामिल थी। आपको बताएं कि सियालकोट में पुलिस एहलकार की ही गाड़ी चोरी हो गई। थाना मोतरा की हदूद में टाउन जाम के चीमा के रहायशी राना तनवीर का कहना है कि वो अपनी गाड़ी में अपने घर गया और तबीयत नासाज होने की वजह से सो गया। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो उसकी गाड़ी गायब थी। गाड़ी में रजिस्ट्रेशन, पुलिस सर्विस कार्ड, इंश्योरेंस कागजात और 1 लाख रुपए नकदी भी थी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद में आवाम के खून पसीने की कमाई से अदा की गई टैक्स की रकम से खरीदा गया करोड़ों रुपए मालियत का सामान बेकार करके खुले आसमान तले फेंक कर
कबाड़ बना दिया गया है। हुकूमत मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद तरीन मशीनरी और मेडिकल सामान अस्पतालों को फराहम करती है ताकि आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हों, मगर बदकिस्मती से DHQ अस्पताल हाफिजाबाद में तैनात मुलाजमीन अफसरान जो इस सामान के मुहाफिज हैं, उनकी गफलत लापरवाही से कीमती सामान कबाड़ बन गया है। महकमा सोशल वेलफेयर ओकाड़ा के ज़ेर तमाम खुसूसी अफराद के माली इमदाद के चेक देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, सोशल वेलफेयर ऑफिसर राय मोहम्मद आरिफ, इब्रार हुसैन और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने 88 खुसूसी अफराद में 8,80,000 रुपए के चेक तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि माली इमदाद के ये चेक इन अफराद का हक है। स्पेशल अफराद ना सिर्फ खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं बल्कि इनकी कफालत भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमें इज्तमाई और इनफरादी तौर पर ना सिर्फ इन स्पेशल लोगों को मुआशरे का कारामद शहरी बनाना है बल्कि इनके लिए इकदाम करना है, बल्कि इनकी मुआशी मुश्किलात और परेशानियों से बचाने के लिए भी आगे आना है। स्पेशल अफराद को थोड़ी तवज्जो, रहनुमाई और मोहब्बत से मुआशरा कारामद शहरी बना सकता है। कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे का जायजा लिया गया। देखते हैं इरशाद महमूद की रिपोर्ट। इक़्तिदार की तब्दीली के साथ ही मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों में भी तेजी आ गई। CPEC मंसूबों पर एक बार फिर काम शुरू कर दिया गया। सक्खर से हैदराबाद मोटरवे की तैयारी के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाने, ज़मीन के हसूल को मुकम्मल करने समेत जामशोर और हैदराबाद के दरमियान दरियाई सिंध पर पुल बनाने का काम भी किया जाएगा। इजलास में तमाम डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों पर भी कंट्रोल करने की हिदायत जारी की। तमाम डिप्टी कमिश्नर को रमज़ान के आखिरी इशरे में बचत बाजार लगवाने, कीमतों को कंट्रोल करने की हिदायत जारी की ताकि आवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके। इस सिलसिले में तमाम तरह सलाहियतें बरूए कार लाई जाएं। कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें कराची शहर के अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा बलोच। पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें कराची शहर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, DIGs, ज्वाइंट डिप्टी DG IB, स्पेशल ब्रांच पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान योम अली, योमुल कुद्स, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर की मुनासबत से खुसूसी सिक्योरिटी लाएअमल का तफसीली जायजा लिया गया और इस सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की तौसीक की गई। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि दिए गए अहकामात की रोशनी में मरवजा कवानीन और ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने, किसी भी किस्म की मजहबी मुनाफरत और शिद्दत पसंदी फैलाने वाले अनासर पर कड़ी नजर रखने के हवाले से हिकमत अमली पर भी असर नो जायजा लिया गया। कैमरा टीम के साथ कराची में DC सेंट्रल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब हम बेहतरी की जानिब गामजन हैं। देखते हैं अनवर मगसी की रिपोर्ट। DC सेंट्रल ताहा सलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले हमारे डीजल के अखराजात 2-2.5 करोड़ रुपए थे, अब कम होकर 60 से 70 लाख रुपए तक आ गए हैं। जब हमने चार्ज लिया था वो ये था कि हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा थे और रेवेन्यू रिकवरी कम थी, तो हमारी सेविंग ही थी वो ख़त्म होती जा रही थी। डीजल का अगर हम लें तो वो 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान आ रहा था। कोई जान के खुशी होगी कि जो बिल हमारा 2 करोड़ से ज़्यादा का होता था वो अब 60 या 70 लाख के करीब आ गया है, तो 2 करोड़ रुपए की सेविंग्स इसके अंदर हो गई है। अब हमारे पास 50 UC से 7 मिलियन रुपए से ज्यादा पर मंथ रेवेन्यू जनरेट होता है। 100 पार्क सेंट्रल में हमने रिन्यू करना है, अभी तक 25 पार्क हमने रिन्यू कर चुके हैं। आपको ये जान की खुशी होगी कि जो हमारे पास बिड्स आई हैं 50 UCs की, तो वो पर मंथ 7 मिलियन से ज़्यादा का हमारा रेवेन्यू है। 100 पार्क्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उनको रिवाइव किया जाए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुल टोटल 350 पार्क्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
25 पार्क्स ऐसे हैं जो हमने इनॉग्रेट कर दिए हैं। हमने डीएमसी के जितनी रिसोर्सेज हो सकती हैं उसको हम बरूर कार लाते हुए काम कर रहे हैं। 15 करोड़ के टेंडर हमारे फाइनल हो चुके हैं, जिसके अंदर 10 करोड़ के हर जोन के हिसाब से 2-2 करोड़ का रोड पैच वर्क है, जो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से उस पर काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा नालों की रिफर्बिशमेंट पे हमने हर सब डिवीजन में 1-1 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स से वो हम लगाना शुरू करें इंशाल्लाह। डीएमसी के 15 करोड़ के टेंडर फाइनल हो चुके हैं, जिसके 10 करोड़ रुपए हमने हर जोन में 2-2 करोड़ रुपए के रोड बनाएंगे। अगले हफ्ते काम शुरू होगा। कराची में डिप्टी कमिश्नर साउथ इरशाद अली और एसएसपी साउथ राय एजाज की 3 साला ईमान के वालिदैन से मुलाकात मुतासरा खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। देखिए काशिफ खोखर की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर साउथ और एसएसपी साउथ शॉपिंग मॉल में जख्मी होने वाले ईमान के वालिदैन से मुलाकात। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर साउथ इरशाद अली सोडर की 3 साला ईमान के वालिदैन से मुलाकात में एसएसपी साउथ राय एजाज भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची ने शॉपिंग मॉल इंतजामिया की जानिब से 3 साला ईमान के वालिदैन को मुबैना तौर पर धमकियां देने का नोटिस लिया था। डिप्टी कमिश्नर साउथ को मुतासरा खानदान की मदद करने की हिदायत की थी। डिप्टी कमिश्नर की मुतासरा खानदान को इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना था मुतासरा खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। एसएसपी साउथ राय एजाज ने कहा मुतासरा खानदान कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दें, वालिदैन के ख्वाहिश के मुताबिक मामले की FIR दर्ज की जाएगी। कराची में वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची आमद पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। राजा बलूच की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी व सदर पीपल्स पार्टी जिला मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कामयाब अवामी लॉन्ग मार्च और सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे के बाद पहली दफा 23 अप्रैल को कराची तशरीफ ला रहे हैं, जिनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के शानदार इस्तकबाल के सिलसिले में सिटी एरिया 127 का जनरल वर्कर इजलास वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी व जिला मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद की सदारत में हुआ। इजलास में इत्तलात सेक्रेटरी मलीर मीर अब्बास तालपुर, सिटी एरिया के सदर जान मोहम्मद बलोच, रसूल खान सवाती, जावेद इकबाल काकू, असलम बलोच व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी व जिला मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मलीर से अवाम का समंदर अपने कायद फातेह जमहूरियत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने कहा कि कामयाब जद्दोजहद के बाद कराची का बेटा शहीदों का वारिस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जब कराची एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो मलीर के गयूर अवाम लाखों की तादाद में उनका एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने इक़्तिदार के 3 साल दौर में कराची के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन कराची की तरक्की और कराची की अवाम की उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और आइंदा आम इंतखाबात में भी भारी अक्सरियत से हमकनार होकर बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और मेहनतकश अवाम की जिंदगी में हकीकी तब्दीली लाएंगे। कैमरामैन मुमताज चांद। इलाहाबाद में माह रमजान के दौरान अतर, टोपी और तस्बीह के मांग में इजाफा हो गया। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, आम दिनों की निस्बत हमारा काम दुगना हो जाता है माह सियाम में। माह सियाम में ज़्यादातर लोग टोपी, तस्बीह, रुमाल और अतर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी मार्केट है, हमारी दुकान से लोग बहुत ज़्यादा अतर ख़रीदते हैं और टोपी, तस्बीह, रुमाल की ज़्यादा सेल होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुनाफा भी ज़्यादा हो जाता है, सेल भी दुगनी हो जाती है। और इसी तरह ईद के नज़दीक जाकर ईद पे हमारा उससे भी ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अतर इस्तेमाल करना होता है। तो रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, मैं चूनिया अतर वाली मार्केट आया, इत्थे आके मैं टोपी, तस्बीह लईए नाल अतर लिया, मैं नमाज पढ़न जाना ते कशबू ला के जाना। सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर की गैर कानूनी तेल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी तेल एजेंसियां सील करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी काम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने ईंटों के भट्टों को भी सील कर दिया। और नाज़रीन, इलाहाबाद में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। SHO हाफिज आतिफ नज़ीर ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए चोर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 1,50,000 रुपए नकदी, 6 अदद मोटरसाइकिलें और दीगर मसरूका सामान बरामद कर लिया गया।
तलहार में एसएसपी बदीन शाहनवाज चाचड़ की सख्त हिदायत पर कार्रवाई। पुलिस ने मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएचओ सईद अहमद चन्ना ने मीडिया को बताया कि पुलिस को खुफिया इतला मिली थी कि शहर में कच्ची शराब की भट्टी चल रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापा मारकर 4 मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया और वो फरार होने में भी कामयाब हो गए, जबकि एक मुनशियात फरोश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खानपुर की नवाही बस्ती रशीदाबाद से कमसन बच्ची के अगवा का मामला। बच्ची के वालिद नज़ीर अहमद का कहना है कि उनकी बेटी को 20 रोज़ कबल अगवा किया गया। मुल्जिमान की शनाख्त होने के बावजूद पुलिस मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। अहले आला अफसरान इंसाफ फराहम करें। सेवन शरीफ के नवाही गांव माही ओठू में ज़रई ज़मीन का तनाज़ा हल न हो सका। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस ने मुकामी लोगों को घरों में छापे मारकर, जिसके बायस अहले इलाका खौफज़दा हो गए। बरादरी के अफराद ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको सेवन शरीफ से बता रहे हैं कि सेवन शरीफ के नवाही गांव में माही ओठू में ज़रई ज़मीन का तनाज़ा हल ना हो सका। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस ने मुकामी लोगों के घरों पर छापे मारे, जिसके बायस अहले इलाका खौफज़दा हैं और मुख्तलिफ बरादरी के अफराद ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि हारूनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच मुतहरिक महकमा फूड के हमरा कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई हजारों मन गंदुम बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने जखीरा शुदा गंदुम महकमा फूड को अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया और इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच का कहना था कि किसी को भी जखीरा अंदोजी करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर फैक्ट्री के 2 मुलाजमीन के खिलाफ FIR का इंदराज भी किया गया है। आपको बता रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पे गंदुम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन लिया गया। हारूनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच मुतहरिक हो गए। महकमा फूड के हमरा कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई हजारों मन गंदुम बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने जखीरा शुदा गंदुम महकमा फूड को अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया और इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच का कहना था कि किसी को भी जखीरा अंदोजी करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर फैक्ट्री के 2 मुलाजमीन के खिलाफ FIR का इंदराज भी किया गया। टंडू जाम में फूलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फूल खरीदना गरीब आवाम के लिए दुश्वार हो गया। देखते हैं जुनेद अली की रिपोर्ट। हुकूमत तो तब्दील हो गई लेकिन महंगाई में तब्दीली ना आ सकी। टंडो जाम में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जरूरी जिंदगी के दीगर एशिया समेत मौसमी फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। शहर भर में फ्रूट सेल करने वाले दुकानदारों ने अपने ही मर्जी के नुर्खनामे मुकर्रर कर लिए हैं और आवाम को फल फरोश दुकानदार दोनों हाथ से लूटते नजर आते हैं, जबकि इंतजामिया फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद है। इस मौके पर शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टंडो जाम में महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा अरूज पर है। कोई पुरसाने हाल नहीं है महंगाई का। मेरी हुकूमत के आला तरीन अफसरान से अपील है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी इस वक्त फ्रूट खाता है इस महीने के अंदर। इससे सिर्फ 1 महीना ही होता है जिसमें वो फ्रूट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो यहाँ पर आसमान से बातें कर रही है फ्रूट्स के रेट। यार महंगाई इतनी हो रही है कि गरीब आदमी कुछ लेने के काबिल ही नहीं रहा। और पहले इमरान खान के पीछे लगे हुए थे, इमरान खान उतारो उतारो, अभी उससे ज़्यादा महंगाई हो गई है। गरीब आदमी कोई फ्रूट नहीं ले सकता है, सब्जी नहीं ले सकता है, रोजे के लिए अफ्तारी नहीं ले सकता है, बच्चों के लिए महंगाई इतनी हो गई है। भाई खुदारा
तुम इसको महंगाई को नीचे लेके आओ, गरीबों को देखो, क्या वो रोजे रखेंगे, क्या वो किसी के आगे हाथ फैलाता नहीं है। गरीब जो गरीब है बेचारा बहुत सा वो फैलाता नहीं है हाथ, कम अज कम इसका तो ख्याल करो। शहरों ने कमिश्नर हैदराबाद नदीमुल रहमान, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और आला अमलदारों से मुतालबा किया है कि जरूरी जिंदगी के दीगर एशिया के साथ साथ फलों की फरोख्त को भी सरकारी नुक्कनामे के मुताबिक यकीनी बनाया जाए, ताकि गरीब और मजदूर तबका रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इफ्तारी के लिए फ्रूट खरीद सके। सिरीकोट में डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मुगीज सनाउल्लाह की खुसूसी हिदायत पर अमल दरामद। असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर हरिपुर ने पिनिया बाजार में अफगानी कैंप का दौरा किया और अशिया खुरनोश की कीमतों और मयार का जायजा लिया। सफाई के नाकिस इंतजाम पर कार्रवाई करते हुए 2 दुकानदारों को जुर्माने करते हुए दुकानें सील कर दी। आपको सिरीकोट से खबर दे रहे हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मुगीज सनाउल्लाह की खुसूसी हिदायत पर अमल दरामद। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर पिनिया बाजार में अफगानी कैंप का दौरा किया और अशिया खुरनोश की कीमतों और मयार का जायजा लिया। सफाई के नाकिस इंतजाम पर कार्रवाई करते हुए 2 दुकानदारों को जुर्माने करते हुए दुकानें सील कर दी। तहसील मेर नौरंग में हाजी अजीजुल्लाह मरवत और दीगर का एहसन इकदाम, मुस्तहिक अफराद में के लिए नए मलबूसात तकसीम किए गए। देखते हैं शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट। तहसील मियर नवरंग हाजी अजीजुल्लाह मरवत और समाजी शख्सियत मोहम्मद जफर सिमाब खान गंडापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लकी मरवत के फाइनेंस सेक्रेटरी शरीफुल्लाह खान ने नार आज़ाद नवरंग में अलखिदमत फाउंडेशन की तावन से दर्जनों यतीमों और मुस्तहिक अफराद में ईद के कपड़े तकसीम कर दिए। इस मौके पर हाफिज जाहिदुल्ला खान तुराबी, रहमत अली खान और हाजी जमाल हुसैन समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। मीडिया से खसूसी बातचीत करते हुए तहसील मियर नवरंग हाजी अजीजुल्लाह मरवत समाजी शख्सियत मोहम्मद सिमाब खान गंडापुर का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती हैं। जब कभी वतन अजीज़ पर मुश्किल वक्त आया तो हमारे रज़ाकारों ने हुकूमती इदारों के साथ शाना बशाना खड़े होकर आवाम की फलाही और बहबूद के लिए मरबूत इक़दाम किए। अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद में ईद गिफ्ट की तकसीम का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। उन्होंने मजीद कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन ने हर मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दिया है। इसके अलावा वो गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक में ज़िला भर में जगह जगह पर रमज़ान दस्तरख्वान का इनेकाद किया गया है, जिससे आवाम को बिला तातिल सस्ती रोटी फराहम की जा रही है। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर न्यूज़ लकी मरवत। अब आपको बताएं कि लाहौरिये मुर्दार खाने से बाल बाल बच गए। मुर्दार गोश्त फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मुर्दार गोश्त बरामद। SHO शमाली छावनी तैमूर अब्बास के मुताबिक मुल्जिमान दुम्बा कड़ाही, बर्गर शवारमा और पिज़्ज़े की दुकानों पर मुर्दार गोश्त फरोख्त करते थे। आपको बता रहे हैं कि लाहौरिये मुर्दार खाने से बाल बाल बच गए। मुर्दार गोश्त फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मुर्दार गोश्त बरामद किया गया। SHO शमाली छावनी तैमूर अब्बास के मुताबिक मुल्जिमान दुम्बा कड़ाही, बर्गर शवारमा और पिज़्ज़े की दुकानों पर मुर्दार गोश्त फरोख्त करते थे। शांगला की निस्फ से जायद आबादी कानकुनी से शोबे से वाबस्ता है, मगर कोयला कानों में हिफाजती इकदाम के फुकदान के बायस हादसात का होना मामूल बन चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गाजी अहमद की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला की निस्फ से ज्यादा आबादी जानलेवा मुशक्कत शोबे कानकुनी से वाबस्ता है। जमीन का सीना चीरकर हजारों फुट जेर जमीन काला सोना निकालने वाले ये मजदूर हिफाजती इकदाम न होने के बायस हादसात का शिकार हो जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं और या फिर जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं।
कोयला अमल की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इसके मजदूर के साथ माइनिंग सेक्टर में लेबर कवानीन को बालाई ताक रखकर जानवरों जैसा सलूक बरता जा रहा है। कोयला कानों में हादसात का न रोकने वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है। हंगू के नवाही इलाका चपरमिश्ती में रात के वक्त काम के दौरान शांगला के 3 मजदूर मौत के मुंह में चले गए और हस्बी मामूल उनकी लाशों को कानकुनों की सरजमीन शांगला को रवाना किया गया, जहां बहक मजदूरों में एक बदकिस्मत स्कूल का तालिबुल इल्म भी था, जो हादसे का शिकार होकर लंबी उम्मीदों के साथ मौत की वादी में चला गया। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत बिला ताखीर कोल माइंस को इंडस्ट्री का दर्जा दे और इस शोबे से वाबस्ता मजदूरों को सरकारी सतह पर तस्लीम करके शोबे कानकनी को चैनलाइज करने के लिए अमली इक़दामात उठाए, ताकि मौत के अनदेखों में बढ़ते हुए हादसात के खदशात कम हो सके। अब आपको बताएं कि मुल्तान में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जनूबी पंजाब के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में जनूबी पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। डॉक्टर एहसान सादिक ने अमन व अमान और सिक्योरिटी अमूर बारे हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जवामाना वक्त तैयार है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जनूबी पंजाब के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में जनूबी पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। डॉक्टर एहसान सादिक ने अमन व अमान की सिक्योरिटी सूरत हाल बारे हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आपको मुल्तान से खबर दे रहे हैं, जहां एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जनूबी पंजाब के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में जनूबी पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। डॉक्टर एहसान सादिक ने अमन व अमान और सिक्योरिटी अमूर बारे हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जवान हमा वक्त तैयार हैं। जिम्बर में थाना पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 कमसन मुगवी बच्चों को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। देखते हैं तैयब जोया की रिपोर्ट। पुलिस चौकी जम्बर का एक और अहसन इकदाम, गुम होने वाली 2 बच्चियां चंद ही रोज में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दी। पुलिस चौकी जम्बर के इंचार्ज राणा इकबाल ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रजिया में एक रिट पिटीशन अदालत आलिया हाई कोर्ट लाहौर की जानब से मौसूल हुई है। इसमें जनाब जज साहब ने हमें हुक्म दिया था कि ये 2 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, एक का नाम बाबरा है, दूसरी का नाम ज़बुर्द है, कि ये जो है मुश्ताक रियाज वगैरह की हिरासत में है, इनको उधर से बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए। तो पुलिस जिसका हमने एड्रेस चेक किया तो ये था पीर बाजार जम्बर। इसको हमने तलाश किया था तो पता चला कि वो खाना बदोश लोग थे, इधर पखियाँ लगाई हुई थी, वो हमें नहीं मिले, काफ़ी हमने ट्रेस की। तो इसमें तारीख थी 18/4/2022। जनाब SHO साहब उधर तशरीफ ले गए हाई कोर्ट में, 2 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन कोर्ट ने हुक्म दिया कि 21 तारीख को हर सूरत में ये जो बच्चे हैं पेश करने चाहिए। इस पर जनाब SHO साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि जिस तरह भी मुमकिन है अदालत आलिया की कंप्लाइंस करनी चाहिए। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फोकस किया है, सोशल मीडिया की मदद हासिल की है, मैंने लोकेटर लगाकर इनकी लोकेशन ली है। तो हमें पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के थाना बड़ा घर की हदूद में एक 10 चेक है, उसकी इधर लोकेशन आई। तो हमने खुफिया इधर से अपनी टीम भेजी उनको सर्च करने के लिए, ट्रेस करने के लिए। तो पता चला कि 10 चेक के नज़दीक उन्होंने अपनी वो जुबियाँ लगाई हुई थी, क्योंकि ये लोग खाना बदोश थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से मैंने उनको ट्रेस करके उधर जाकर रेड किया है और दोनों बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब कर ली हैं, जो 21/4/2022 को अदालत आलिया में पेश की जाएंगी। सर, ये इसकी कोई अगवा वगैरह की कोई FIR वगैरह भी दर्ज हुई थी बच्चियों की? ये पुलिस अगवा नहीं है, ये बच्ची इधर शादीशुदा थी अपने मामू के घर में, इसके खानद की डेथ हो गई है। डेथ के बाद इनका गुजारा नहीं हुआ, उसके मामू ने जो उसका ससुर था, ये किरण शहजादी बच्ची है, इसका नाम है, इसको उन्होंने घर से निकाल दिया और 2 बेटियां इनसे छीन ली थी। फिर वो मिलते नहीं थे, इस पर हमने फोकस किया है, ट्रेस करके अभी हम बाजियाब किया हमने।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि जहानिया में डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने 2 माह कबल जहानिया में पुलिस सर्विस को बेहतर बनाने के लिए पुलिस खिदमत मरकज तामीर करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद रिकॉर्ड मुद्दत में इसे मुकम्मल करके तमाम सहूलियात का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद भी किया गया। डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि मरकज में आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि जहानिया में डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने 2 माह कबल जहानिया में पुलिस सर्विस को बेहतर बनाने के लिए पुलिस खिदमत मरकज का तामीर करने का हुक्म दिया, जिसके बाद रिकॉर्ड मुद्दत में इसे मुकम्मल करके तमाम सहूलियात का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि मरकज में आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जिम्बर में आबिद अली फरीदी की वालिदा मरहुमा के इसाले स्वाब के लिए रस्म चहलुम का अदा की गई, जिसमें इलाका मकीनों ने भरपूर शिरकत की। तलावत कुरान पाक की गई। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। आपको बताएं कि जिम्बर में आबिद अली फरीदी की वालिदा मरहुमा के इसाले स्वाब के लिए रस्म चहलुम अदा की गई, जिसमें इलाका मकीनों ने भरपूर शिरकत की। तलावत कुरान पाक की गई। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। पाकपतन में साबिक जिले नाजुम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्टर्स ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज हमने राव नसीम हाशिम साहब के डेरा पे पाकपतन तंजीम अपनी पीटीआई की, आज हमने सारी क़यादत की यहाँ पे मीटिंग की है और इंशाल्लाह ताला हम 21 तारीख के खान साहब के जलसे के लिए हमारे पाकपतन के खिलाड़ी और हमारे सारे वर्कर्स हम सब बहुत ही मुतहर्रिक हैं और इंशाल्लाह ताला लाहौर के जलसे के अंदर पाकपतन की नुमाइंदगी फ़कीदुल मिसाल होगी और इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद में राजनपुर में महकमा सोशल वेलफेयर का अहसन इकदाम, मुस्तहिक अफराद में राशन और ईद तोहफ़े तकसीम किए गए। देखते हैं समीउल्लाह गबोल की रिपोर्ट। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजनपुर में खसूसी अफराद में ईद तोहफ़े तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर तहमीना दिलशाद का कहना था कि माह सयाम में ऐसे अफराद की मदद करके इनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई होती है। ये 2000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसजेंडर और स्पेशल पर्सन जो नीडी थे उनको भी हमने पीछे नहीं छोड़ा, उनको भी इसमें शामिल किया गया और जितने कुछ सफेदपोश लोग भी हैं ज़रूरतमंद उन तक भी ये पहुंचाया गया और मुमकिन कोशिश की गई। मौका पर खसूसी अफराद की फोकल पर्सन सैमा मुश्ताक ने माह सयाम और ईद के मौका पर खसूसी अफराद को याद रखने पर महकमा का शुक्रिया अदा किया। ये उन्होंने ईद गिफ्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि स्पेशल पर्सन्स भी जो है वो ईद की खुशियों को में बराबर के शरीक हो सके। मैं एक दफ़ा फिर डिप्टी डायरेक्टर साहिबा का, मैडम तहमीना दिलशाद साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने किसी भी मौके पे स्पेशल पर्सन्स को कभी। समाजी तंजीमों के कारकुनान इंतजामिया का कहना था कि रवां महीने जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में 2000 से ज्यादा अफराद में राशन और ईद तोहफ़े। रेनाला खुर्द में ईद की खरीदारी के लिए लोगों ने बाजारों का रुख कर लिया। बाजारों में आवाम का रश कपड़ों और जूतों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। देखते हैं चौधरी इमरान की रिपोर्ट। मामू सस्ता खान वैरायटी हाउस पर ईद की खरीदारी के लिए शहरियों का रस। शहरी नए कपड़े खरीदने के लिए सस्ते दामों मामू सस्ता खान दुकान पर आने लगे। मज़ीद जानते हैं दुकान के ओनर की गुफ्तगू। जी हमारे पास जो सा ना इधर इम्पोर्टेड में वैरायटी होती है, शैमरे होती है, कॉटन होती है और वाशनवेयर होती है, ठीक है जी, और इटालियन सूटिंग भी होती है, ठीक है। और हमारे पास डबल टोन में काफ़ी वैरायटी है, ठीक है। इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन आप तशरीफ लेके आए बाजार से भी और हमारे पास मामू जी सस्ता खान के पास आए, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको और पोलो स्टाइल में भी मिलेगी वैरायटी। पोलो स्टाइल में भी आपको वैरायटी मिलेगी और ब्लैक में और व्हाइट में एंटीक चीज़ें हैं मेरे पास और मुनासिब रेट में होगा इंशाल्लाह। आप
तेज रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवां मौसम गर्मा शदीद तरीन रहने का इम्कान सामने आ गया। मार्च और अप्रैल के दौरान ही गर्मी ने अपने भरपूर तेवर दिखा दिए हैं। मानसून के दौरान मामूल से कम बारिशें होने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। 1961 से अब तक रवां बरस मार्च का महीना 9 माह बड़ा खुश्क साली का महीना रहा है, जिस दौरान औसत दर्जा हरारत तकरीबन 4 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यही सूरत हाल माह अप्रैल के दौरान जारी रहेगी। मतवक्किया तौर पर इस साल मानसून के दौरान भी मामूल से कम बारिशें होंगी, जिस वजह से मौसम गर्मा ज्यादा शदीद और तवील होगा। क्लाइमेट चेंज के बाद ही मुल्क में गर्मियों का औसत दौरानिया 145 से बढ़कर 170 दिनों तक पहुंच चुका है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार बंद होने पर डॉलर 185 पैसे 92 रुपए का हो गया। इंटरबैंक के 4 सेक्शंस में डॉलर 4.37 रुपए महंगा हुआ। 16 अप्रैल और डॉलर 161 रुपए पैसे 55 पैसे रुपए पे बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 170 रुपए 20 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट की कमी हुई। अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए कोरोना वायरस के नए रिपोर्ट शुदा केसेस की तादाद 75 रही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4 अमवात हुई। कोरोना वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 30,368 है। NIH का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 75 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोविड-19 की मजमूई केसेस की तादाद 15,27,486 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की मजमूई तादाद 14,93,796 हो चुकी है। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 21,278 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 2,80,65,862 कोविड-19 टेस्ट हो चुके हैं। NIH का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.35% रही। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में कोरोना वायरस की 215 मरीज तशवीशनाक हालत में है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।